नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे। स्वागत है आपका कणाद केमिस्ट्री में। और आज आपने मेरे द्वारा आयोजित टेस्ट में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ना। और हम लोग क्या करते हैं, केवल धन्यवाद ही नहीं करेंगे, उस टेस्ट में जो प्रश्न मैंने दिया था उसका तेजी से क्विक सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। मिला लीजिएगा अपना ना, अगर कहीं आपसे कुछ गलती हुआ है तो उसको सुधार लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है लाइन डिफेक्ट। पहला क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल डिफेक्ट है। तो विद्यार्थी जी, पहला क्वेश्चन जो है, पहला 2 डायमेंशनल डिफेक्ट किसको बोलते हैं? सरफेस डिफेक्ट को किसको बोलते हैं? सरफेस डिफेक्ट को, 2 डायमेंशनल डिफेक्ट। उसके बाद है ठोस पदार्थ में क्रैक या पोर बने तो इसे क्या कहते हैं? दूसरा है ठोस पदार्थ में क्रैक या पोर बनता है तो इसे आप 3 डायमेंशनल डिफेक्ट या वॉल्यूम डिफेक्ट कहते हैं। इसे 3 डायमेंशनल डिफेक्ट या वॉल्यूम डिफेक्ट कहते हैं, आयतनिक दोष कहते हैं। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, फिर नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये दो होता है आपका नॉन स्टोक्योमेट्रिक। आपका इन दोनों में से कौन सा है? डी ऑप्शन है सही इसका, डी ऑप्शन। एक चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस आरेख से संबंधित दोष है। चौथा नंबर क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ए बी का, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, यहां से बी माइनस और ए प्लस गायब है, फिर बी माइनस ए प्लस, फिर यहां से बी माइनस गायब है, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इस तरह। तो एक ए प्लस और एक बी माइनस, एक धनायन और एक ऋणायन गायब है, एक केटायन और एक एनायन गायब है। अतः ये आपका स्कॉटकी डिफेक्ट हुआ। तो चौथा का हो जाएगा, चौथा का ए। पांचवा, CaCl की संरचना में एक सीजियम घिरा रहता है 8 गो क्लोरीन से। CaCl की संरचना में एक सीजियम 8 क्लोरीन से घिरा रहता है। CaCl की संरचना में एक सीजियम, ये स्कॉटकी डिफेक्ट हो जाएगा। CaCl CS 8 कॉर्नर पर 8Cl, 8 कॉर्नर पर 8Cl होगा ना, Cl 8Cl होगा, जो इसको क्या करता है जी? घेरे रखता है। यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो थोड़ा सा CS, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, सीजियम पे प्लस, एक सीजियम प्लस को 8Cl माइनस घेरे रहता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है इसमें। तो पांचवा का आपका बी हो गया। NaCl की संरचना होती है, कैसी होती है? FCC होती है, बात खत्म। NaCl की संरचना होती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक संरचना होती है NaCl की। सातवां है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत स्थिरांक का मान बढ़ता है किसमें? फ्रैंकल डिफेक्ट में बढ़ता है। परावैद्युत स्थिरांक का मान बढ़ता है किसमें? फ्रैंकल डिफेक्ट में। परावैद्युत स्थिरांक का मान बढ़ता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवां, स्कॉटकी दोष में समन्वय संख्या का मान होता है ज्यादा। स्कॉटकी दोष में समन्वय संख्या का मान उच्च होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में समन्वय संख्या का मान उच्च होता है। 8 का बी हो जाएगा। 9, एक सूत्र दिया हुआ है और कहा जा रहा है संबंधित है ना, तो ये सूत्र संबंधित है किससे? स्कॉटकी डिफेक्ट से। केवल हम लोग एस सिंबल नहीं लिखे हैं, सब स्क्रिप्ट नीचे में जो छोटा सा लिखते हैं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो केवल हम लोग एस सिंबल वहां से हटा दिए हैं। तो आपका ये जो 9 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा सी।
10 नंबर, जिंक सल्फाइड में पाया जाने वाला दोष है, याद करना होगा ना। याद करने वाला प्रश्न है जेडेनएस, जिंक सल्फाइड में फ्रैंकल दोष पाया जाता है ना। जिंक सल्फाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जेडेनएस में आपका डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है P4O10 I2 यूरिया H2O, ये सब किस तरह के ठोस हैं? तो ये सब आणविक ठोस है, मोलिकुलर सॉलिड है। दीज आर द मोलिकुलर सॉलिड। P4O10 I2 H2O और एक कौन दिया है जी? यूरिया। दीज आर द मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड है, वेपोराइज कर सकता है ये सब ना। 12 नंबर क्वेश्चन है उजला जेडेनओ को गर्म करने पर पीला हो जाता है। उजले रंग के जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह पीला हो जाता है, यह पीले रंग का हो जाता है। काहे भाई? उजले रंग के जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पीले रंग का हो जाता है, एफ सेंटर के कारण। किसके कारण? एफ सेंटर के कारण। तो उसके बाद एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन का मान क्या है? 1 2 3 4। एन इंटीजर है एक, एन का मान 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कुछ भी। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा, 13 का डी, 13 का डी बनाएंगे। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं है। LICL में नहीं, LICL में आपको ध्यान पर होगा, मैंने आपसे बताया भी है, एक बैच में तो जरूर बताया है मैंने। LICL ना, LICL लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है, Cl का आकार बड़ा होता है, तो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाना चाहिए। LICL में फ्रैंकल डिफेक्ट, NaCl में स्कॉटकी डिफेक्ट। अब बचा जेडेनो और FeO, और आपसे कहा जा रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहां से मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एग्जाम्पल कौन नहीं है जी? तो एक बच रहा है जेडेनो और एक बच रहा है FeO। एक आयरन ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड में तो आयरन के निकल जाने से, अगर आयरन ऑक्साइड में FeO आयरन निकलता है ना, तो एगो Fe2+ के गायब होने से, एगो Fe2+ के गायब होने से अगल बगल वाले Fe अपना जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर एक बढ़ा लेते हैं ताकि ये मैनेज कर पाए। अपना एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लेते हैं तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु हट गया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एग्जाम्पल कौन नहीं है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एग्जाम्पल यही होगा आपको। कौन सा? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद आते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट है क्या भाई? वैकेंसी ऑफ आयन है। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी ऑफ आयन है। स्कॉटकी डिफेक्ट वैकेंसी ऑफ आयन है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट पर से हट जाते हैं, तो एक पेयर ऑफ केटायन, वन पेयर ऑफ आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट टू क्रिएट स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट हो जाएगा। 15 का आपका वैकेंसीज ऑफ आयन हो जाएगा ना। 15 का वैकेंसी ऑफ आयन हो जाएगा इस तरह आपका 13 का डी, 14 का डी, 15 का सी वैकेंसी ऑफ आयन हुआ। तो इस टेस्ट में जो हम लोगों ने क्वेश्चन रखा था 15, उसका ये आंसर रहा। जो विद्यार्थी बढ़िया किए हैं ना, वो धन्यवाद के पात्र हैं। जिनसे ये नहीं बना है ना, वो घबराइएगा नहीं। जिनसे कम बना है वो मत घबराइएगा, और ये घबराइएगा नहीं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जिनका कम बना है वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है। और मुझे एक बात नहीं कहना चाहिए
मुझे एक बात नहीं कहना चाहिए, किसी इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर को ये क्वेश्चन मत दे दीजिएगा, किसी इंटरमीडिएट साइंस केमिस्ट्री पढ़ाने वाले शिक्षक को ये प्रश्न मत दे दीजिएगा, ना उसमें से आधा भी नहीं बनेगा, इसमें से आधा भी शायद वो ना बना पाए, आधा या आधा बना देगा। इंटर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले किसी शिक्षक को ये प्रश्न मत दीजिएगा। आपसे एक थोड़ा सा ये निवेदन है, इंटर में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले किसी शिक्षक को ये प्रश्न मत दीजिएगा। मुश्किल से आधा बनेगा, उससे तो उसकी बेइज्जती होगी, वो ठीक बात नहीं है। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब टीचर से सब नहीं बनेगा तो आपसे नहीं बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगला और फाइनल लास्ट टेस्ट मैं जब लूँगा तो वो प्योर आईएससी लेवल का होगा। अगला और फाइनल जो टेस्ट होगा आपका ना, वो प्योर +2 लेवल का होगा, और उसमें आप आजमाइएगा कि आपने अभी तक पढ़ा क्या ना। आज के लिए हम लोगों का ये सेशन, छोटा सेशन इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।